वो राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया, और जब वहाँ वन में पहुँचा वो राजा शिकार खेलने के लिए, तो उसने देखा कि उस वन में एक राक्षस जो है वो मुनिवर को जो है बार बार काटने मारने के लिए दौड़ रहा है। इस प्रकार से राजा ने अपने धनुष और बाण से उस राक्षस का अंत कर दिया। जब राक्षस का अंत हो गया, राक्षस तो अपने अंत को जब प्राप्त हुआ, राजा लौट करके अपने घर आए, और राक्षस के एक छोटा भाई था, वो बदला लेने के लिए राजा के यहाँ रसोई का काम करने लगा, यानी भोजन बनाने का काम। इधर राजा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था कि हे ब्राह्मणों, मेरे यहाँ पर भोजन है आप लोगों का। उस राक्षस के भाई ने भोजन में मांस मिला दिया। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे देव ब्राह्मणों, ये भोजन तुम्हें खाने योग्य नहीं है, तुम्हारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। इसमें मांस मिलाया गया है भोजन। तो इस प्रकार से भक्तों, वो कहने लगे वशिष्ठ मुनि को पता, जब वशिष्ठ मुनि को पता लगा, थोड़ा सा जब हेलो 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 जब वशिष्ठ मुनि को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है राजा का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया था कि तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस बनकर रहना पड़ेगा। तो राजा तो उसी समय राक्षस बन गए, और जब राजा राक्षस बन करके वन में घूम रहे थे, तो राक्षस योनि में तो मनुष्यों को जो है वही आहार होते हैं, उनको मारना और खाना। तो राजा राक्षस बने हुए थे, और एक मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में थे। राक्षस बने राजा ने उनको आहार बनाना शुरू किया जब खाना, तो उन्होंने भी कहा कि हम पति और पत्नी यहाँ पर वन में रहते थे, और तुमने आज मुझे जो है इस प्रकार से अगर नहीं छोड़ा, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तो उसी समय जल करके भस्म हो जाओगे। इस प्रकार से ऐसा श्राप राजा को, राक्षस को जब दिया, तो कहते हैं कि 12 वर्ष बीत जाने पर राजा जो राक्षस बने थे पुनः उनको अपनी मानव योनि मिली, और जब अपने राजमहल में पहुंचे तो अपने पत्नी से बताया कि ऐसा मुझे श्राप लगा है, अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो उसी समय में जल करके भस्म हो जाऊंगा। लेकिन ब्रह्म हत्या में पाप ने उसका पीछा राजा का नहीं छोड़ा। तब राजा एक दिन व्याकुल होकर के गौतम ऋषि के आश्रम में गया और अपने सारे दुख को बताया। इस प्रकार से गौतम ऋषि जी बोले कि हे राजन, उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ पर महाबल नामक शिवलिंग है, और वहाँ एक कुंड भी है। जब आप वहाँ जाकर स्नान करोगे तो इस प्रकार से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। और गोकर्ण तीर्थ को राजा गया, उसने जाकर के वहाँ पर उस कुंड में स्नान किया और शिव जी का पूजन आराधना किया, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई और इस प्रकार से उसका जीवन फिर से बच गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी बोले, हे ऋषियों, देवाधिदेव महादेव कल्याणकारी भगवान शिव का
गोकर्ण नामक एक तीर्थ है जो कि उत्तर दिशा में विराजमान है। यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। इसी के पास एक सुंदर सरोवर है और उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, जो सारे संसार चराचर को सुख देने वाले हैं। और यहीं पर मिश्रसी नामक एक सुंदर मनोरम तीर्थ स्थल है और कहते हैं जो भी यहाँ पर भक्ति भाव से पूजन अर्चन करते हैं उनकी भी मनोकामनाओं को भगवान शंकर जी पूरा करते हैं। इसी प्रकार से नैमिष नामक एक तीर्थ है। यहाँ पर ऋषियों द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग, उसका नाम है ऋषीश्वर ज्योतिर्लिंग। इस पवित्र लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन और पूजन करने से सभी दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। और कहते हैं हरण नामक क्षेत्र में अद्यापा नामक शिवलिंग है। इसके दर्शन से करोड़ों हत्याओं का भी अगर पाप लगा है तो भी मुक्ति मिल जाती है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है जो अपने भक्तों को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और नेपाल में पशुपति नामक जो है शिवलिंग स्थित है और इसी के पास में मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और कल्याण करते रहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी से पूछने लगे, ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। अब हमें ये भी कथा बताएं कि जगत माता शिवप्रिया देवी पार्वती जी को बाण रूप कहे जाने के बारे में, क्योंकि उनको बाण रूप भी कहा गया है, किस लिए कहा गया है ये भी तो बताएं। तो इस प्रकार से कहने लगे कि प्राचीन काल में दारुक नामक एक वन है। कौन सा वन है? दारुक वन। उस वन में बहुत ही ऋषि मुनि रहते थे और उनकी पत्नियां भी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो ऋषि मुनि सारे संध्या लेने के लिए वन में गए। भगवान शंकर जी के मन में विचार आया कि हम अपने भक्तों की चल करके परीक्षा लेंगे। और किस प्रकार से कौन किया मेरे शंकर भगवान ने। मेरे भोलेनाथ उस समय निर्वस्त्र होकर के वहां पर पहुंचे जहां पर ऋषि पत्नियां जो हैं बैठी थी और संयोग से उसी समय सारे मुनि वो संध्या लेकर के लौट रहे थे। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा, वो पहचाने नहीं कि ये है कौन। उन्होंने इस प्रकार से वचन कहा और कहते हैं उन्होंने ये बोला विकराल रूप धारण किए हुए, कहने लगे इस प्रकार से नग्न रूप में आप आए हो, यहाँ पर सभी ऋषि पत्नियां हैं और आज आपने नग्न रूप धारण करके ये आचरण को दूषित किया है और ये तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए हम सभी ऋषि तुम्हें सजा देते हैं कि तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर जाएगा। और जब ऐसा कहा उसी समय जैसे ही लिंग पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि फैल गई, हाहाकार मच गया सारे सृष्टि संसार में, सारे जीव जंतु जलने लगे। ये देखकर ऋषिवर घबरा गए कि हुआ क्या। सारे मुनिवर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जब बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ आए थे और अब तो एक ही उपाय हो सकता है कि माँ भगवती पार्वती देवी से प्रार्थना करो जगत जननी से कि वो प्रकृति रूप में विराजमान हो और ये इनका लिंग उस पर विराजमान कराया जाए, तभी जाकर के ये अग्नि शांत हो सकती है। इस प्रकार से सभी मुनिवर लौट करके आए, अष्टदल कमल बनाया और इस प्रकार से माँ भगवती भगवान भोलेनाथ की आराधना किया, षोडशोपचार से पूजन किया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जैसे ही लिंग को उसमें विराजमान कराया, माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा सभी पर बरसने लगी
और तभी से शिवलिंग का पूजन आरंभ हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन और उसके पुत्रों को बटुक रूप में अभिषेक भी किया। इस प्रकार से कहते हैं, ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएं। तो कहने लगे कि पूर्व काल में अंधक नामक एक राक्षस था, जिसने सारे विश्व पर अपना अधिकार कर लिया और जो हर समय देवताओं को परेशान करता था, सभी जीवों को दुखी करता था। सारे देवता पीड़ित होकर के भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ जी कि जब शरण में गए तो भगवान शंकर जी ने कहा, मैं अवश्य ही रक्षा करूंगा। जब भगवान भोलेनाथ रक्षा के लिए गए तो उसी समय उसको पकड़ करके जो राक्षस को दबाया तो वो चिल्लाने लगा, वो छटपटाने लगा और हे देवादिदेव, हे भोलेनाथ, हे महादेव। उसने जब ऐसा विनती किया भगवान भोलेनाथ से, उस राक्षस ने उसने ये भी कहा कि भगवान, जो आपका नाम अंतिम समय में लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अंत समय आपके नाम को पुकारता हूँ। अंदर के वचन को सुन करके भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग लो। तो उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है और उसी शिवलिंग में आप सदा के लिए विराजमान हो जाएं और अपने भक्तों का कल्याण करते रहें। इस प्रकार से वो जो है भगवान शंकर जी उसके कहने पर उसी शिवलिंग में विराजमान हो गए और यह शिवलिंग अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हो गया। क्यों? क्योंकि जो दैत्य था उसका नाम अंधक था, उसी के नाम पर अंधकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां पर विराजमान हुआ। सारे ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमने एक कथा और सुना है। हमने बटुकनाथ की कथा को सुना है, बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताएं। तो कहने लगे कि प्राचीन काल में दधीची नामक एक मुनि थे। वो भगवान शंकर जी के परम भक्त थे और इस प्रकार से उनके एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वो अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम टुकुला था, जो बड़ी नीच कुल से थी। इस प्रकार से एक बार वो दधीची मुनि कहीं बाहर गए और अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, भगवान भोलेनाथ की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। हर समय पर उनकी आरती और पूजा करते रहना। उसने कहा, जाओ पिताजी, मैं निश्चय ही इस कार्य को निभाऊंगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसका मन बना, वो गया अपने पत्नी के पास कि मैं घर जाके आता हूँ, फिर पूजा कर लूँगा। लेकिन उसकी पत्नी ने आगे नहीं दिया और वो घर पर ही रह गया। और इस प्रकार से जब उसको याद आई कि मैं तो पूजा करना भूल गया, घर से भाग करके जब मंदिर पहुँचा, और कैसे पहुँचा मंदिर? अशुद्धि अवस्था में, शुद्ध नहीं था। उस समय भगवान भोलेनाथ जी को क्रोध आया और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। तब मुनि दधीची वापस लौटे तो